नमस्ते, हम हैं राजेश मिश्रा और आज नेशनल कवरेज के अपने कार्यक्रम के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे किताब पर चर्चा। किताब पर चर्चा ये हमने जो आज ये सेगमेंट शुरू किया है, इसमें हम नए नवोदित लेखक या ऐसी कोई भी किताब, सब नवोदित का मतलब ये नहीं कि अभी लॉन्च ही हुई हो तभी, ऐसे कोई भी किताब, ऐसे कोई भी लेखक जिनकी किताब या जिनकी बातों को सराहा गया हो या कोई स्थान रख रहे हैं वो समाज में, जिनको लेके काफ़ी चर्चा हो रही हो, तो क्यों चर्चा हो रही है, क्यों वो चर्चा के केंद्र में है, इस पर हम अपने कार्यक्रम के इस सेगमेंट में बात करेंगे जिसका नाम है किताब पर चर्चा। और आप देखेंगे इस कार्यक्रम को मेरे साथ। आज अपने किताब पर चर्चा सेगमेंट में हम जिस किताब के बारे में चर्चा करने आपके साथ, वो है शैडो पॉलिटिक्स। शैडो पॉलिटिक्स किताब के लेखक हैं अनिल राय। अनिल राय पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया के एक छोटे से गांव खोखुंदू में उनका जन्म हुआ और वहां से निकल के उन्होंने दिल्ली तक का सफर तय किया था। अनिल राय अपनी जो पत्रकारिता, उन्होंने अपनी किताब में जो अपना संक्षेप में जो अपना बायो दिया है, उसके हिसाब से अनिल राय साहब 2002 में दैनिक स्वरूप से प्रशिक्षुक रिपोर्टर के तौर पर वो जुड़े थे और इसके बाद वो देश के बड़े बड़े मीडिया संस्थानों से जुड़े रहे। सहारा मीडिया में उन्होंने काम किया, इसके अलावा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ वो जुड़े रहे और वर्तमान में नेटवर्क 18 में वो एडिटर स्पेशल प्रोजेक्ट के पद पर कार्यरत रहे। मेरा ये सौभाग्य की भी बात है और कि मुझे अनिल राय के साथ काम करने का भी कई बार मौका मिला है। लंबे समय तक मैंने उनके साथ काम किया है और वो बहुत ही ज़मीन से जुड़े हुए और सहज आदमी हैं, स्वाभाविक आदमी हैं, उनके में बनावटीपन नहीं है। ये बात यहाँ मैं इसलिए इसको दर्ज करा रहा हूँ कि ये जो किताब है उन्होंने लिखी है शैडो पॉलिटिक्स, ये भी पूरी तरीके से सहज ही प्रतीत होती है। इसमें बहुत ज़्यादा क्लिष्टता या क्लिष्ट भाषाओं का प्रयोग नहीं किया गया है, सहज भाषा में है और आम आदमी के समझने की भाषा में है। जैसे कि कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जो किसी के समझ में ना आए, बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में इन्होंने इसको लिखा। या यूं कह लीजिए, जो चूंकि वो टीवी पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं तो जो इसकी शब्दावली है वो भी टीवी पत्रकारिता की तरह ही है। किताब में कुल इसमें करीब जितने भी पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर और नरेंद्र मोदी तक, कुछ प्रधानमंत्री भी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, इन सभी लोगों का जिक्र है और इनसे जुड़ी बहुत ही रोचक बातें इसमें लिखी हुई हैं जो शायद अभी कई लोगों को इस बारे में पता नहीं होगा और आम आदमी को तो बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि इन शख्सियतों के पीछे ऐसे ऐसे लोग काम करते थे। शैडो पॉलिटिक्स जो उन्होंने नाम दिया है, इसके पीछे जो पूरा ये नाम ही ये किताब की आत्मा है। शैडो पॉलिटिक्स, शैडो मतलब छाया। राजनीति में बड़े मुकाम पर पहुंचे लोगों के पीछे जो लोग काम करते हैं, छाये की तरह, उनके परछाई की तरह, और उनके लिए वे फैसले से वो पूरा जो सत्ता होता है वो प्रभावित होता है। इस पूरी किताब में इसी शैडो पॉलिटिक्स की कहानी लिखी हुई है, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में हो, इंदिरा गांधी के समय में हो, अटल बिहारी वाजपेयी के समय रंजन भट्टाचार्य की भूमिका हो, या नरेंद्र मोदी की सरकार में अमित शाह की भूमिका हो, या सोनिया गांधी जब सत्ता चला रही थी 10 जनपद से कहा जाता है कि मनमोहन सिंह रिमोट प्राइम मिनिस्टर थे और सत्ता की असली चाबी सोनिया गांधी के पास थी। तो सोनिया गांधी के भी पीछे कौन लोग काम कर रहे थे, जिसमें अहमद पटेल सरीखे लोगों का नाम है, उनकी सारी कहानियां इसमें दी हुई हैं और कई सारे रोचक तथ्य भी इसमें हैं। मायावती, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, इनकी जिंदगी एक रात को बदलती है और वो घटना बहुत ही किंचित और लोगों को पता होगी कि उस रात को ऐसा क्या घटा था मायावती के जीवन में कि जिसने उसका मायावती का जो पूरा जीवन था उसको आमूल चूल बदल दिया। एक टीचर से और भारत के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचने में उस एक रात की भूमिका बहुत अहम थी जिसने मायावती का जीवन बदल दिया। मैंने जब भी इस प्रकार की कोई किताबें या इसको लेकर कभी कोई बात हुई तो मेरी पत्नी मेरी सबसे बड़ी आलोचक हैं। उन्होंने हमेशा कई मुद्दों पर अपने राय दिए और अपनी बातों को रखा है। मैंने इस किताब के बारे में जब उनसे चर्चा किया और सबसे पहले अपने घर में चर्चा किया शैडो पॉलिटिक्स पर, तो उन्होंने लिखा है, वो इस किताब को 2 लाइन में डिस्क्राइब करती हैं। वो कहती हैं कि पढ़कर किताब मैंने सियासत तो जान ली, पढ़कर किताब मैंने सियासत तो जान ली, देखा करीब से तो सियासत जुदा लगी। तो
सियासत जो दिखता है बाहर वो अंदर से कितना जुदा है, ये जानना हो तो शैडो पॉलिटिक्स को पढ़ना पड़ेगा। और आइए हम अब बात करेंगे शैडो पॉलिटिक्स के लेखक, नेटवर्क 18 के एडिटर स्पेशल प्रोजेक्ट अनिल राय साहब से, और इस किताब से जुड़े कुछ पहलू के बारे में उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अनिल जी, मेरा आपसे पहला सवाल है, हालांकि पत्रकार से सवाल करना अपने आप में एक टफ जॉब है, वो भी उनसे जिनके साथ आप काम किए हों या जिनके अंडर में आप काम किए हों। बहरहाल मेरा आपसे पहला सवाल ये था कि जो किताब आपने किताब को लॉन्च किया है अपना, ये चुनाव चल रहा है इस समय, देश की 17वीं लोकसभा का चुनाव है, तो क्या चुनाव के वक्त इस किताब को लॉन्च करने का कोई खास मकसद? आपने तो बैठे बिठाए विरोधियों के हाथ में एक हथियार दे दिया, सबके बारे में आपने ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं। राजेश जी, जहाँ तक किताब की टाइमिंग की बात है, किताब की टाइमिंग तो चुनाव से पहले इसको आना था, चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जब मई में मैंने किताब लिखना शुरू किया तो था कि हाँ, किताब चुनाव से पहले लाई जाए, क्योंकि जब देश की राजनीति में इतनी बड़ी चर्चा हो रही है तो देश में राजनीति कौन चला रहा है, कैसे चल रहा है। जैसा कि इस किताब का को पढ़ेंगे तो उसमें है कि शैडो पॉलिटिक्स, किताब में जो अनछुए पहलू हैं कि सत्ता की चाबी किसके पास रहती है, तो जनता को जानने का हक है। जो चीज़ें हमने किताब के माध्यम से जनता को बताने की कोशिश की कि किसके पास सत्ता है क्या। तो चुनाव के पहले किताब लाना या चुनाव के बीच में किताब लाने का मतलब यही था कि लोग जान पाएँ कि आखिर सत्ता चली है, कौन से ऐसे फैसले हुए हैं जो नेता ने न चाहते हुए नेताओं ने लिए हैं। तो ये इसका पहलू था। चुनाव से इसका सीधा तो कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन चुनाव के बीच इस किताब का एक ये भी मकसद था कि जनता को जागरूक किया जाए और जनता के बीच वो मुद्दे और उनके नुमाइंदों के वो चेहरे पहुँचे जो चेहरे हैं, जो वास्तव में वही चेहरे नहीं है जो सिर्फ उनको दिखते हैं। उनकी एक परछाई है, उनका एक शैडो है, और उस शैडो ने क्या किया, कब किया, कैसे सत्ता को प्रभावित किया, इसकी जानकारी जनता तक देना भी एक मकसद था। अनिल जी, ये जो पूरी किताब है शैडो पॉलिटिक्स, आपने बड़े बड़े नामों के बारे में, उनकी ऐसी कहानियों के बारे में लिखा है जो सार्वजनिक मंचों पर नहीं है, तो ये किताब हकीकत और फसाने के कितने करीब है? राजेश जी, आपका सवाल है किताब हकीकत और फसाने से कितनी करीब है। किताब एकदम हकीकत है, तथ्यों को, साक्ष्यों को रख के लिखी गई है, हर चीज़ पर रिसर्च किया गया है, और किसी पर, इस किताब का मकसद किसी पर कीचड़ उछाड़ना या किसी का कैरेक्टराइजेशन करना नहीं है। तथ्य जो जनता में हैं और जो कहीं न कहीं आंकड़ों में और इतिहास में दर्ज है, ऑन रिकॉर्ड है, उन्हीं तथ्यों पर बात की गई है। इसमें कोई अफसाना नहीं है। किताब एकदम सत्य के करीब है, और जहाँ तक कोशिश की गई है इसमें सच्चाई और जनता के सामने वो पहलू लाए गए हैं जो बड़े फैसले हुए। अनिल जी, ये जो शैडो पॉलिटिक्स जब हम बात करते हैं तो जो बड़े राजनेताओं की, तो ये कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं ये इनके काफ़ी करीब होते हैं, बिल्कुल परछाई की तरह। मुख्यमंत्रियों के जो सचिव, उसमें कई लोग खास बन जाते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में भी कई IAS और कुछ महिला IASों के भी नाम इस प्रकार से पावर कॉरिडोर्स में तैरते हैं कि जो काफ़ी क्लोज रहे हैं सत्ता के केंद्र में। तो आपने इस किताब में ब्यूरोक्रेट्स पर बहुत कम बात किया है, उनको कटघरे में नहीं खड़ा किया है। आपने सवाल पूछा राजेश जी कि अफसरशाही पर मैंने उंगली क्यों नहीं उठाई। देखिए, अफसरशाही कभी शैडो नहीं बन पाता। अफसर जो कई बार बात आती है प्रिंसिपल सेक्रेटरी की, उनकी तो पावर होती है, और शैडो इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि ओन करते हैं, सिग्नेचर उनका होता है, और जब मामला लीगल बैटल में जाता है तो उनकी जिम्मेदारी फिक्स होती है। बहुत सारे मामले ऐसे हैं जहाँ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की हैसियत से वो साइन करते हैं, तो इसलिए उनको शैडो कहना यहाँ इसलिए गलत होगा क्योंकि वो फैसले को ओन करते हैं। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी होती है, फिल्टरिंग उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उनके पास एक जिम्मेदारी भरा पद होता है। आप बात करेंगे प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री के, या प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू PM की, या प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर के, एक पद होता है जिसके अपने सिग्नेचर्स की एक वैल्यू होती है। लेकिन जब हम शैडो की बात करते हैं, शैडो की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, उसके सिग्नेचर की कोई वैल्यू नहीं है, वो पर्दे के पीछे से सब कुछ कंट्रोल होता है। तो जैसे इस किताब का थीम है शैडो पॉलिटिक्स, हम उन्हीं लोगों पे बात कर रहे थे जो शैडो थे, जो अब जिनका अपना वजूद था, जिनकी अपनी हैसियत है, हमने उन पर बात नहीं की। अनिल जी, इस पूरी किताब में, ये जो किताब है इसमें आपने प्रधानमंत्री से लेके कई मुख्यमंत्रियों और भी बड़े बड़े लोगों को कटघरे में खड़ा किया है। ऐसे में अगर कहीं कोई कानूनी मसला आपके सामने दरपेश आता है तो क्या आप तैयार हैं उसके लिए, या उस पर आपका क्या स्टैंड होगा?
जहाँ तक आपका सवाल है कि किताब के हवाले से नामचीन लोगों के बारे में चर्चा की गई, हाँ, किताब के जो 15 अध्याय हैं, 15 के 15 नामचीन लोग हैं जिनकी राजनीति में एक हस्ती रही है, एक उनका इरा रहा है, एक दौर रहा है, जो उन्होंने बड़े फैसले लिए, देश को प्रभावित किए। तो जब भी इनके बारे में लिखना होगा तो हमने ऐतिहासिक दस्तावेजों के बारे में पढ़ा, इनके अखबारों को पढ़ा। इसमें 2-3 अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव और मायावती 3 लोग ऐसे रहे, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, जिनको मैंने खुद कवर किया, खुद को नज़दीक से देखा। बाकी लोगों के बारे में हमने रिसर्च इकट्ठी की, और लीगल बैटल का मामला नहीं है, कोई लीगल बैटल होता है तो उसके लिए हम तैयार हैं। और आप किताब के जब आखिरी 3-4 पन्ने जाएंगे तो उसमें साफ साफ ये आंकड़े कहाँ से लिए गए हैं, किस किताब से लिए गए हैं। किताब का 3 या 4 पेज मुझे याद नहीं आ रहा, एकदम डेडिकेटेड है कि रेफरेंसेस के लिए, और उसमें हर रेफरेंस के बारे में अगर किसी को किसी तथ्य के बारे में जानना हो तो आखिरी 3 पेज पे जो है उनको देख सकता है, और उस रेफरेंसेस के हवाले से उसकी सच्चाई तक, या उसमें उसका रेफरेंसेस जानने का एक और कारण था कि किताब बहुत छोटी है, ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं, उस ऐतिहासिक दस्तावेज को खंगालना हो, वहाँ तक जानना हो, उस तक पहुँचना हो, तो उन रेफरेंसेस के हवाले से वो जा सकता है। मेरा आखिरी सवाल इस किताब को लेके है अनिल जी आपसे, कि वो लाइन है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। देखा अमूमन जाता है, चाहे संजय बारू की किताब हो द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर या और भी तमाम किताबें, तो लोग किताब के माध्यम से विवादों को हवा दे देते हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं कि आपका भी मकसद सिर्फ कोई ऐसा ही हंगामा खड़ा करना हो? जहाँ तक किताब के हवाले से विवाद खड़ा करने की बात है, मेरा मकसद कोई विवाद खड़ा करना नहीं है, इसलिए अभी तक आप देख रहे हैं किताब किसी विवाद में भी नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ सच्चाई को जनता तक लाना था, और इसीलिए विवाद तब खड़ा होता है जब हम किसी एक के ऊपर कीचड़ उछालते हैं या हम किसी का कैरेक्टर एसिनेशन करते हैं। हमने किताब में सिर्फ तथ्यों को दिखाया है, और 1947 से लेकर आज तक देश की राजनीति में जो महत्वपूर्ण लोग रहे हैं, उनके जो अनछुए पहलू रहे हैं, उनके बारे में बात की गई है। देश करीब करीब इनके बारे में जानता है, लेकिन वो इतनी सटीक जानकारी नहीं, जो अविश्वास फैले हुए हैं, जो दंत कथाएँ फैली हुई हैं इन नेताओं के बारे में, एक बेसिकली उस दंत कथाओं को सच्चाई से जोड़ना था। सबको पता है कि मायावती के फैसले कौन लेता था, सोनिया गांधी के, लेकिन उसका कोई ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है, नहीं लोगों को पता है, लोग गॉसिप में बात करते हैं। उसकी सच्चाई तक, उसकी तह तक पहुंचने की कोशिश की गई है, इसलिए इस किताब से मुझे नहीं लगता है कोई विवाद खड़ा होगा, और अब तक कोई विवाद खड़ा भी नहीं हुआ। तो ये थे अनिल राय, नेटवर्क 18 के एडिटर स्पेशल प्रोजेक्ट। वो अपने शैडो पॉलिटिक्स किताब के बारे में बता रहे थे, बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दे रहे थे। निश्चित तौर पर हम उम्मीद करते हैं कि उनकी किताब पाठकों को पसंद आएगी, और हमारे साथ फिर देखिए अगली कड़ी में किताब पर चर्चा में किसी और लेखक की किताब पर चर्चा, और उस लेखक की जुबानी किताब की कुछ कहानी।